अवार्ड्स, फंक्शंस और फेलिसिटेशन जब सिविल सर्विसेज का रिजल्ट आता है उसके बाद नॉर्म है। जब आपका हो जाएगा तो आपको भी लगेगा कि आप बहुत जगह जाके आपको फेलिसिटेशन किया जाएगा। बट ये जो फेलिसिटेशन आज चाणक्य में हुआ है ये बहुत स्पेशल है क्योंकि ये पटना में है और मैं खुद पटना की हूँ, तो होम टाउन में इस तरह का फेलिसिटेशन होना बहुत डिफरेंट फीलिंग है। आपको दिल्ली में फेलिसिटेट कर दिया जाए या कहीं भी, घर की बात घर जैसी होती है। सो थैंक यू सो मच चाणक्य फर्स्ट ऑफ ऑल कि इस तरह का फेलिसिटेशन यहाँ पे दिया गया। मुझे बोला गया है कि मैं आपका मार्गदर्शन करूं, तो पहले मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी कि आपने यूपीएससी सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम का तैयारी करने का मन बना लिया है। कॉन्ग्रेचुलेट इसलिए क्योंकि अगर मन बना लिया है तो अब आपको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आपका डिटर्मिनेशन हर एक लेवल पे टेस्ट होगा, हर एक दिन टेस्ट होगा। ये पूरा जो एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम इतना इतना टायरसम है और इतना परेशान करने वाला है। मेरे ख्याल से इंडिया में कोई भी इतना लंबा एग्ज़ाम नहीं होता है कि आप 1 साल तक एग्ज़ाम ही दे रहे हैं, आप 6 दिन लगातार मेंस के पेपर्स लिख रहे हैं और उसके बाद इंटरव्यू, प्रीलिम्स। ये सर्कल इतना लंबा है कि अगर आपका कोई रैंक आ भी जाता है तो भी आपको अगर दोबारा आईएएस बनना होता है तो आप वापस इसी सर्कल में फिर से 1 साल उसी स्क्रैच से शुरू करते हैं। वापस वही प्रीलिम्स दीजिएगा, वापस वही मेंस दीजिएगा, वापस वही इंटरव्यू दीजिएगा। तो इसके लिए जो डिटर्मिनेशन चाहिए, उस डिटर्मिनेशन के लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप लोग तैयार हैं इस एग्ज़ाम के सर्कल में घुसने के लिए। थैंक यू। इसके अलावा मैं अपने बारे में कुछ बता दूं। मेरा नाम अभिलाषा है, मैं मूलतः पटना से ही हूं। मेरी स्कूलिंग पटना में हुई है, डॉन बॉस्को से। मैंने इंजीनियरिंग बॉम्बे यूनिवर्सिटी से किया था 2012 में। 2012 से लेके आज 2018 है, मैंने कहीं भी कोचिंग नहीं की क्योंकि मैं लगातार जॉब कर रही थी। और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है बताना क्योंकि एक तरह का मिसकम्युनिकेशन या मिस इन्फॉर्मेशन है लोगों के बीच में कि आपको टाइम बहुत देना पड़ता है एग्ज़ाम के लिए। हाँ, आपको टाइम देना पड़ता है, बट आपको टाइम मैनेज भी करना पड़ता है। आप अगर मेरे से पूछिएगा तो पिछले 6 साल में मैंने लगातार जॉब की है। 2012 से 2014 तक मैं IBM रिसर्च लैब्स में थी, इंजीनियरिंग और प्राइवेट MNC में। बहुत अच्छी जॉब थी, इंजीनियरिंग की ड्रीम जॉब कही जाती है। इसके अलावा मुझे वहाँ से लंदन जाने की अपॉर्चुनिटी मिली थी और तब मेरे घर वालों ने बोला कि तुम डिसाइड कर लो, तुमको बाहर जाना है, इंडिया में रहना है, कैसा करियर परस्यू करना चाहती हो। तब मेरे दिमाग में था कि मुझे सिविल सर्विसेज देना है और अगर मैं बाहर चली जाती तो ये नहीं हो पाता। 2014 में मैंने एक अच्छी जॉब रिज़ाइन कर दी, एक अच्छे पैकेज को छोड़ दिया और किसी ने सलाह दी कि तुम बैंकिंग ज्वाइन कर लो क्योंकि बैंकिंग में शायद से टाइम मिलता है। पर सलाह कुछ खास अच्छी थी नहीं क्योंकि 14 से लेकर 15 जब मैंने बैंकिंग की तो उसका डिमोनेटाइजेशन हो गया था 16 में और टाइम तो बिल्कुल ही नहीं मिला था। फिर भी जब मैंने 2016 का एग्ज़ाम दिया था तो मुझे 308 रैंक आया था। तो ये मैं दोबारा चाणक्य के मंच में हूँ। लास्ट ईयर मुझे बुलाया गया था जब मेरी 308 रैंक थी। उससे मुझे इनकम टैक्स मिला था, IRS इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, अगर आप लोगों को पता होगा तो। उसकी जब ट्रेनिंग शुरू हुई तब लोगों ने मुझे बोला कि अब इनकम टैक्स मिल गया है तो अब दोबारा एग्ज़ाम क्यों देना, वापस इसी सर्कल में वापस क्यों घुसना है तुमको। पर मैंने बोला नहीं, अगर ये सर्कल स्टार्ट किया था टॉप रैंक्स के लिए तो फिर टॉप रैंक्स आएगा, उसके बाद ही इस सर्कल से बाहर निकलेंगे। तो मैंने वापस 2016 में फिर से ये एग्ज़ाम के लिए तैयारी की और 2017 में जिसका रिज़ल्ट अभी आया है इसमें मुझे ऑल इंडिया रैंक 18 आया है। स्टोरी इंस्पायरिंग तब नहीं होती है जब वो बहुत इंस्पिरेशनल हो। इंस्पायरिंग तब होती है जब आपको लगता है कि आप कुछ अच्छा कर गए। दूसरों को इंस्पायर करना बहुत आसान काम है, आप बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी सुना के कर सकते हैं, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप खुद को इंस्पायर करिए। तो मैं यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनसे बस ये बोलूँगी कि आप जिनकी भी सक्सेस स्टोरी सुनते हैं उनमें से जो आपको बेस्ट लगता है, जो सबसे मोटिवेशनल लगता है, वही अपने लिए लीजिए। जर्नी लंबी है, जर्नी टायरसम होगी, बट जो भी है वो आपका अपना इंस्पिरेशन होगा। जब आप बाहर रह के पढ़ाई करते हैं तो ये बहुत आसान है कि आपके घर से फ़ोन आ जाए और आप कह दीजिए कि मम्मी पापा हम पढ़ रहे थे। पर अकेले रूम में जब आप खुद पढ़ते हो तो आपको पता होता है कि आप पढ़ रहे हो। घर वालों को बेवकूफ़ बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। तो ये आपका अपना डिटर्मिनेशन होगा जो आपको ये एग्ज़ाम निकालने में हेल्प करेगा। अगर मैं अपनी स्टोरी का बताऊं तो 2016 में जब मैंने एग्ज़ाम देना था उसके जस्ट 15 दिन पहले मैं स्कूटी से गिर गई थी, तो मेरे राइट हैंड की स्वेलिंग थी और तब भी मैंने जाके एग्ज़ाम दिया था।
उस समय मुझे लगता था कि ये बहुत बुरा हुआ, हाथ फूल गया, कैसे दूंगी, क्योंकि जब आप मेंस दीजिएगा आपको तब समझ में आएगा कि एक एक क्वेश्चन आपका रैंक डिसाइड कर देता है। बट तब भी रोते रोते भी मैंने एग्ज़ाम दिया था। तो आपके पास जो भी लाइफ सर्कमस्टांसेस थ्रो करे, आपको ऐसा लगे कि आपके पास टाइम नहीं है, आपको ऐसा लगे कि लोग आप पे बिलीव नहीं कर रहे हैं, आपको ऐसा लगे कि आप बिल्कुल कुछ मैनेज नहीं कर पा रहे हो, आप ये ध्यान रखिएगा कि जितने लोगों का सक्सेस स्टोरी आप सुनते हो उनके साथ भी ऐसा हुआ है। I can assure you very well here that anybody who has succeeded in this exam has got their own success stories. And these stories are so motivational, not because they are successful, but because they have overcome all the hardships that they have seen in this journey. So it is more about overcoming the hardships that you would face in this journey that would make you successful. और ये जो कहा जाता है कि art of success करके, I'm not the right person to comment on it, but I can say it is always the fear of failure. Nobody wants to fail. आप किसी भी एग्ज़ाम में या कभी भी आप कोई भी चीज़, जब आप उस चीज़ को ठानते हो तो आप फेल नहीं करना चाहते हो, और शायद से ये फियर ऑफ फेलियर है जो आपको सक्सेस की तरफ प्रोपेल करता है। तो इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि आप में वो डर भी बना रहे कि आप फेल नहीं कीजिए, लेकिन अगर आप कभी फेल कर गए तो उस चीज़ को हिम्मत बना के आप वापस सक्सेसफुल होने के लिए हमेशा आगे बढ़िए। दिस इज़ वन थिंग दैट आई कैन टेल यू। इसके अलावा आई वुड से वन मोर थिंग कि आप जब स्टोरी सुनिएगा आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो वर्किंग हैं, लड़कियां हैं जो मदर थीं फिर भी उन्होंने ये एग्ज़ाम की तैयारी की, जॉब में थे फिर भी एग्ज़ाम की तैयारी की। एंड देन देर आर पीपल अदर साइड ऑफ द स्टूडेंट्स जो हमेशा कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं होता है पढ़ने के लिए, हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो उसके बाद हम सिविल सर्विसेज करेंगे, हम जॉब कर रहे हैं तो हम जॉब छोड़ के सिविल सर्विसेज करेंगे। बट व्हाट आई कैन से इज़ कि इतना कुछ करने से ज़्यादा आप बस इस बात से डिटरमाइंड रहिए कि आपको पढ़ना है, आपका टाइम अपने आप मैनेज हो जाएगा। क्योंकि ट्रस्ट मी, दिस एग्ज़ाम टेस्ट योर पेशेंस। आपकी जब रैंक आ जाएगी, अगर आपकी टॉप में आ जाती है, आप IAS बन जाते हो, आपकी जर्नी खत्म हो जाती है। अगर आपकी रैंक नहीं आती है तो भी देयर आर मेनी पीपल जो उस रैंक के बाद भी यही एग्ज़ाम देते रहते हैं। सो इट इज़ देयर शेयर डिटर्मिनेशन जो उनको यहाँ तक आगे बढ़ाता है। सो मेरी स्टोरी से मैं बस ये बोलना चाहूँगी कि आप लोग सब अभी अभी स्टार्टिंग पॉइंट्स पे हो, कुछ लोग मिड पॉइंट पे हो गए इस एग्ज़ाम के। आप लोग बिल्कुल मोटिवेटेड रहिए, थकिए मत, हारिए मत, लगे रहिए। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.